गुड मॉर्निंग कैप्टन। हेलो हाउ आर यू सर, क्या हाल आई ठीक एम है। फाइन सर। आप कुछ क्वेश्चन है मेरे, क्या क्लियर करना आप। हेलो। पहले तो आप अपना वेसल बताइए, किस टाइप का वेसल है आपका। मल्टीपर्पज़ वेसल है सर, ये मल्टीपर्पज़ ओके, ठीक है सर। मल्टीपल वेसल है। तो अपना थोड़ा रूटिंग के बारे में बताइए, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं डिस्चार्जिंग के लिए। अभी हमारा जो लोडिंग पोर्ट था, हमारा ये प्लान था। ओके। यूके का लोडिंग है, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक हमारा लोडिंग डिस्चार्जिंग चलता है, ठीक है ओके। ना। हम ओवरऑल यूपी में रहते हैं ओके। सारे। आपको डिफरेंट किस्म के जो टीम्स रिवर और तीस रिवर, डिफरेंट रिवर्स में हम लोग जाते हैं। ओके। मेडिटेरियन मूविंग होती है हमारी, ठीक है सर। ओके। मगर ये कि अभी हमारा जो रूट था थोड़ा बिस्की में थोड़ा रफ वेदर था, तो हमने ओके। क्या एक्शन लिया। हम ट्यूनीशिया वगैरह से आए नॉर्मल, हमने जैसे जिब्राल्टर वगैरह में तरीफे पोर्ट कंट्रोल वगैरह को, तो हमने शुरू में प्लान बना दिया था कि रोका के बाद और रोका पोर्ट कंट्रोल फिनिस्ट्री के बाद हम अपना जहाज़ को जो है ना, आपका पुर्तगाल कोस्ट और उसके बाद स्पेन कोस्ट। स्पेन कोस्ट के बाद हम स्ट्रेट जो है ना, इसके में नहीं घुसेंगे। हमने कोशिश किया था कि स्पेन और पुर्तगाल से हम एंटर होते चले जाएंगे और थ्रू आउट कोस्टिंग करते चले जाएंगे। हम थ्रू आउट कोस्टिंग करते चले गए ईस्ट में, उसके बाद फिर दोबारा नॉर्थ में गए, उसके बाद हम दोबारा वेस्ट की साइड से हम निकले। हमको और जहाज़ों को काफ़ी रोलिंग पिचिंग मिली और बड़ा रफ वेदर था, मगर अल्लाह का फजल है हमारा काफ़ी जहाज़ कंट्रोल में रहा। हालांकि मल्टीपर्पज़ वेसल है, बहुत बड़ा जहाज़ भी नहीं है, मगर ये कि चूंकि हमने कोशिश की थी तो हमारे पे स्वेल का, वेव का, हाइट का, विंड का सबका मतलब असर जो है उसका थोड़ा कम था, ठीक है। अल्लाह का फजल है कि जाहिर सी बात है आप कोशिश करोगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। फिर ये कि हमारी जो है मेडिटेरियन मूविंग हुई थी नॉर्मली बिल्कुल ही रोड स्टाइल में। हमने अपना कार्गो लोड किया था, डिफरेंट किस्म के मल्टीपल कार्गोज हम लोग लोड करते हैं। और ज़्यादातर कार्गो बेशक ये मल्टीपर्पज़ वेसल है, जनरल कार्गो भी लोड करते हैं। और मल्टीपर्पज़ में ये होता है कि हमको इस दफ़ा उन्होंने कहा था मेडिटेरियन मूविंग होगी, आप अपना सारा रोड्स वगैरह जो मेडिटेरियन के स्टाइल से पास करोगे, फॉरवर्ड पे आपकी जो एंकरिंग होता है, मतलब पूरा हमें एक उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था कि इस तरह से करना। और हमारे पोर्ट साइड पे जो है वाटर डेप्थ भी बहुत कम थी, तो स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा अपनी टाइट का ख्याल रखना था, क्योंकि टाइट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एंड फ्लो उसका बहुत ज़्यादा था, 5 मीटर अप एंड डाउन चल रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस बात का ख्याल रखना था कि जहाज़ जो है कहीं ग्राउंड ना हो जाए, ठीक है ना। ओवरऑल जो है बस ये है कि यहाँ पे इंग्लिश चैनल के अंदर और डोबर स्टेट में आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अटलांटिक ओशन आपको पता है कि हमेशा रफ ही रहता है, आप कुछ भी करो। अगर हम अब जो है देखिए वेस्ट कोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिए स्कॉटलैंड भी है, आयरिश सी भी है और आयरलैंड भी उस साइड पर है। तो वहाँ पर वेदर रफ होता है, क्योंकि वजह ये है कि अटलांटिक जैसे होता है ना, अटलांटिक ओशन का असर जो होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन मतलब महीनों में मतलब जहाज़ को पटक कहते हैं, पटक पटक के मारता है। और नॉर्मल आप अब दूसरे जहाज़ देखें तो वो जैसे मानसून वगैरह, तो फिर उनका असर जो है जुलाई अगस्त में पाकिस्तान साइड पे ज़्यादा होता है। साउथ चाइना सी में आपका अगस्त वगैरह में वहाँ पे आपका टीआरएस वगैरह डेवलप होते हैं, तो आपको गेल चल रहा होता है। तो अब ये खैर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि अपने जहाज़ को कोस्ट से करीब रखें, ताकि आपके ऊपर जो है ना अटलांटिक ओशन का असर थोड़ा कम हो और सेफ्टी तरीके से आप अपने मल्टीपर्पज़ कर लें। जहाज़ का जो कार्गो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ में ये जैक रिग्स मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमें लोड करनी पड़ती हैं, तो हमारे को पुपिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये ना हो कि पीछे से जहाज़ को पानी जो है वो मारे और आपके जहाज़ को जो है वो करे। सिंक्रोनाइज रोलिंग, सिंक्रोनाइज पिचिंग का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। और अगर हो सके तो बिलबाओ है, ये मुख्तलिफ पोर्ट से हम देखते हैं, आइल ऑफ मैन है, ताकि हम अपने जहाज़ को शेल्टर दे सकें, रफ वेदर के असर से हम बचा सकें। सब थैंक यू सर, ओके शुक्रिया। सर, थैंक कितने यू। मिनट किए सर?